जय श्री सीताराम मित्रों, श्रद्धालु श्रोता बंधुजन, श्रद्धालु माताओं, मातृशक्ति, वंदनीय भक्तजन, समस्त देशवासियों, भगवत प्रेमी सभी सज्जनों को मैं डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से प्रणाम करता हूँ। मित्रों, मैं श्रीमद् देवी भागवत की कथा कह रहा हूँ। कथा अभी प्रारंभिक है और इसके महत्व की कथा चल रही है। श्रीमद् देवी भागवत हमारे 18 पुराणों में अत्यंत शीर्ष स्थान पर आती है। ब्रह्म की शक्ति का इसमें निरूपण है, या ये कहें कि ब्रह्म स्वरूप माता जगदम्बा के चरित्रों का इसमें बड़ा विशद वर्णन है। आध्यात्मिक तात्विक दृष्टि से ये सर्वोपरि है, क्योंकि शक्ति ही संसार में विद्यमान है। वही ब्रह्म का स्वरूप है और वही ब्रह्म स्वरूपिणी है। आज महात्मा में राजा सुद्युम्न की कथा कहेंगे। एक छोटा सा मंगलाचरण करते हैं, इसके बाद कथा प्रारंभ करते हैं। आप लोग सुनिए। यह कथा देवी भागवत की लोक और परलोक दोनों की देने वाली है, मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। और दुर्गा पाठ का तो कहना ही क्या है। दुर्गति का नाश करे उसको दुर्गा जी कहती हैं। जगन माता है, सारी जगत की माता है। आइए हम सब लोग एकाग्रचित्त होकर पूर्ण मनोयोग से इस कथा का श्रवण करें और अपने अपने स्तर पर इसका लाभ उठाएं। चलिए एक छोटा सा मंगलाचरण करते हैं, इसके बाद कथा कहते हैं और समय का उपयोग करते हैं। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय दिव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्निमरुद्गणेभ्यः। जगमंगल गुण ग्राम राम के दानि मुकुट धन धर्म धाम के। जगमंगल भल काजु विचारा बेगिए नाथ न लाए बारा। गंगा तरंग रमणीय जटाकलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम। नारायण प्रिय मनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम। श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम श्रीरामचंद्रम भजे। नारायणम नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीमद् देवी भागवत के महात्म के प्रसंग में राजा सुद्युम्न की कथा कह रहा हूँ। ये देवी महात्म का तीसरा अध्याय है। सूत जी बोलते हैं, अथेतिहास समन्यच्च शृणुध्वं मुनिसत्तमः। देवी भागवतस्यास्य महात्म्यं यत्र गीयते। एकदा कुंभयोनिस्तु लोपामुद्रापतिर्मुनिः गत्वा कुमारमभ्यर्च्य प्रपच्छ विविधाः कथाः। एक बार मुनि वरो, आप लोग
एक अन्य इतिहास को सुनिए जिसमें इस देवी भागवत के महात्म का वर्णन है। एक बार कुंभियों अगस्त जी कुमार कार्तिकेय जी के पास पहुँचे और बोले, भगवान कार्तिकेय ने दान, तीर्थ, व्रतादि महात्म से परिपूर्ण अनेक कथाओं का वर्णन उनसे किया। वाराणसी, मणिकर्णिका, गंगा तथा अनेक तीर्थों के महात्म का अत्यंत विस्तार पूर्वक वर्णन किया। अगस्त बोले, भगवन् अस्तार काराते देवी भागवतस्य तो महात्म्यम श्रवणे तस्य विधिम चापि बद प्रभो देवी भागवतम नाम पुराणम परमोत्तमम त्रैलोक्यजननी साक्षात गीयते यत्र शाश्वती। अगस्त जी कहते हैं, हे भगवान, कार्तिकेय जी से देवी भागवत के महात्म तथा उसके श्रवण की विधि बताइए। कार्तिकेय जी कहते हैं, हे ब्रह्मन, श्रीमद् देवी भागवत के महात्म का विस्तार पूर्वक कहने में कौन समर्थ है। मैं समय संक्षेप में ही इसे कहूँगा, आप सुनिए। कार्तिकेय जी कहते हैं, श्री भागवत महात्म्यम को बत्तुम विस्तरात् क्षमः शृणुम संक्षेपत ब्रह्मन् कथयिष्यामि साम्प्रतम्। या नित्या सच्चिदानंद रूपिणी जगदम्बिका साक्षात समाश्रिता यत्र भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी। जो शाश्वती सच्चिदानंद स्वरूपा है, भोग और मोक्ष दोनों को प्रदान करने वाली जगदम्बा है, वे स्वयं ही इस पुराण में विराजमान रहती हैं। अतएव हे मुने, यह श्रीमद् देवी भागवत उन जगदम्बा की ही वांगमयी मूर्ति है जिसके पठन एवं श्रवण से इस लोक में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अब यहाँ से कथा शुरू करते हैं। यहाँ से राजा सुद्युम्न की कथा शुरू होती है। एक समय कुंभियों ने कार्तिकेय जी के पास पहुँचते हैं और उसके श्रीमद् देवी भागवत के महात्म का वर्णन के लिए इच्छा व्यक्त करते हैं। कार्तिकेय जी कहते हैं कि विवस्वान के पुत्र हुए हैं श्राद्ध देव, जो निस्संतान थे। एक श्राद्ध देव हुए हैं, राजा थे, ये निस्संतान थे। उनके गुरु थे वशिष्ठ। तब उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए एक पुत्रिष्ठ यज्ञ कराया। लेकिन श्राद्ध देव की जो पत्नी थी, उसको इच्छा थी कि उसके यहाँ कन्या जन्म ले। अतः होता ने कन्या प्राप्ति के संकल्प से आहुति डाल दी। अतः पुत्र के स्थान पर पुत्री प्राप्त हो गई। तब श्राद्ध देव ने कहा कि यह बच्ची लड़की कैसे प्राप्त हुई। इसकी पत्नी जो श्रद्धा थी श्राद्ध देव की, उसने होता से अपना संकल्प किया, तो होता ने आहुति डाली पुत्री की प्राप्ति के लिए, और पुत्र की जगह पुत्री प्राप्त हो जाती है। वशिष्ठ जी ने पूछा तो पता लग गया कि यह व्यतिक्रम से हुआ है। अतः जानकर कि उस पुत्री इला, उसका नाम इला रखा गया। कोई भगवान की कृपा और अपने तप के प्रभाव से पुरुष बना दिया। किसने? वशिष्ठ जी ने उस इला नाम की लड़की को पुरुष बना लिया अपने तप के प्रभाव से। वैसे एक बात बता दें, हम वशिष्ठ जी एक ब्रह्मा के ही स्वरूप हैं, दूसरे कुछ भी करने में समर्थ है। और उस लड़की का नाम हो गया सुद्युम्न। समय बीतना लगा। यह इला नाम की लड़की सुद्युम्न नाम के विद्यावान और युवा हो गए। एक दिन सुद्युम्न अपने सहचरों के साथ घोड़ों पर चढ़कर हिमालय की तलहटी में एक वन से दूसरे वन में घूमते हुए पहुंच गए, जहां भगवान शंकर अपनी भार्या पार्वती के साथ आनंद पूर्वक विहार करते थे। एक बार भगवान शिव
विहार कर रहे थे जगदम्बा के साथ। वहाँ कुछ मुनिगण बगैर बताए हुए पहुँच गए। पार्वती जी को क्रोध आ गया कि बिना बताए चले आते हैं। तो उन्होंने उस वन को एक श्राप दे दी कि जो तेरे इस वन में आएगा वो पुरुष स्त्री हो जाएगा। तब से कोई व्यक्ति उस वन में जाता नहीं था। लेकिन सुद्युम्न को ये पता था नहीं, अतः वो अपने अनुचरों के साथ उस वन में प्रवेश कर गए। और देखते देखते संपूर्ण नर जाति के जितने लोग थे वो सब नारी जाति में परिवर्तित हो गए। जितने घोड़े थे वो सब घोड़ियाँ बन गए। और सुद्युम्न एक बार पुनः फिर इला बन गए, फिर महिला बन गए। और वहाँ उस स्त्री भाव में उनको बुध, जो एक ग्रह हैं, बुध प्राप्त हो गए। चंद्रमा जी के पुत्र हैं बुध। और बुध उस सुंदरी इला पर मोहित हो गए और दोनों रमण करने लगे। और उससे एक पुरुरुवा नाम का महाप्रतापी पुत्र पैदा हुआ। इस प्रकार बुध के आश्रम में रहते हुए एक दिन उसे अपने पूर्व वृत्तांत का ध्यान आ गया। महर्षि अगस्त वहां से चलकर वह मुनि वशिष्ठ के आश्रम में आकर पूरा समाचार श्रवण करा दिया। उनसे पुनः पुरुषोत्त की प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना सुनकर के वशिष्ठ ने कैलाश पर्वत पर जाकर विधि विधान से उनकी शंकर जी की पूजा करने लगे। और वशिष्ठ जी शिव जी की स्तुति करते हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं, नमो नमः शिवायास्तु शंकराय कपर्दिने गिरिजान अर्धांग देहाय नमस्ते चंद्रमौल्ये मृडाय सुखदात्रे ते नमा कैलासवासिने नीलकंठाय भक्तानां भुक्ति मुक्ति प्रदायिने शिवाय शिवरूपाय प्रपन्न भयारणे नमो वृषभया भवाहाय शरण्याय परमात्मने ब्रह्म विष्णु विस्वरूपाय सर्ग स्थित लयेषु च नमो देवादिदेवाय वरदाय पुरारे यज्ञरूपाय यजतां फलदात्रे नमो नमः गंगाधराय सूर्येन्दु शिखिनेत्राय ते नमः एवं स्तुतयः स भगवान् प्रादुरासी जगत्पतिः वृषारूढ़ो अंबिका पोते पोतः कोटि सूर्य समप्रभा रजताचल संकास्त्रनेत्र शस्त्रनेत्र चंद्रशेखरः प्रपातं परितुष्टात्मा प्रोवाच मुनिसत्तमः। वशिष्ठ जी बोले, शिव शंकर कपर्दी गिरिजा अर्धांग चंद्रमौली को मेरा बार बार नमस्कार है। मृड सुखदाता कैलाशवासी नीलकंठ भक्त भोग मोक्ष प्रदान करने वाले आपको मेरा प्रणाम है। शिव स्वरूप शरणागत भयहारी वृषभ वाहन शरणदाता परमात्मा को मेरा नमस्कार है। सृजन पालन और संहार के समय ब्रह्मा विष्णु और महेश रूपधारी देवादिदेव वरदायक त्रिपुरारी को मेरा प्रणाम। यज्ञ रूप तथा याजकों के फलदाता को बार बार नमस्कार। आप गंगाधर सूर्य चंद्र अग्नि को रूप त्रिनेत्र को मेरा नमस्कार है। इस प्रकार मुनि वशिष्ठ के द्वारा स्तुति किए जाने पर करोड़ों सूर्य सदृश प्रभात से युक्त भगवती पार्वती के साथ नंदी पर आरूढ़ वे जगतपति भगवान शंकर प्रकट हो जाते हैं। चांदी के पर्वत के समान प्रभा वाले त्रिनेत्रधारी भगवान शिव शरण में आए हुए मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ से अत्यंत प्रसन्न होकर बोले। भगवान बोले, विप्र से आपके मन में जो भी इच्छा हो वह हमसे वर मांग लीजिए। उनके इस प्रकार कहने पर गुरु वशिष्ठ ने प्रणाम करके इला को पुरुषत्व प्राप्ति के लिए उसने प्रार्थना की। इसके बाद प्रसन्न होकर शंकर जी ने मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ से कहा, यह 1 मास तक पुरुष और एक मास तक यह स्त्री रहेगी। इस प्रकार शिव जी से वर प्राप्त करके महर्षि वशिष्ठ ने वर प्रदान करने के लिए सदा उत्सुक रहने वाली जगदम्बिका पार्वती को प्रणाम किया।
जय देवी महादेवी भक्तानुग्रह कारिणी, जय सर्वसुराराध्य जयानंत गुणालय। हे देवी महादेवी, भक्तों पर कृपा करने वाली आपकी जय हो। समस्त देवों की आराध्य स्वरूपा और अनंत गुणों की साकार आपकी जय हो। हे देवेश्वरी, हे शरणागत वत्सले, आपको बार बार नमस्कार है। इस तरह से नमो नमस्ते देवेशी शरणागत वत्सले, जय दुर्गे दुःखहंत्री दुष्ट दैत्य निषूदनी, भक्ति गम्ये महामाये समस्ते जगदम्बिके, संसार सागरोत्तारपोति पदाम्बुजे, ब्रह्मादयोपि विबुधात् पादाम्बुज सेवया, विश्वसर्ग स्थित लय प्रभुत्वं समवाप्नुयुः। प्रपन्ना भव देवेशी चतुर्वर्ग प्रदायिनी, कसत्वां स्तुतुं क्षमो देवी केवलं प्रणतो अस्यम्। एवं स्तुता भगवती दुर्गा नारायणी परा, भक्त्या वसिष्ठ मुनिना प्रसन्ना तत्क्षणाद्भूत। इस तरह से वशिष्ठ जी ने भगवती जगदम्बा की स्तुति की। भगवती स्तुति से प्रसन्न होकर जगदम्बा ने कहा कि हे मुनिश्रेष्ठ, मैं आपका मनोरथ जान गई हूँ। आप जाकर के सुद्युम्न को 9 दिनों में मुझे प्रसन्नता प्रदान करने के निमित्त श्रीमद् देवी भागवत पुराण का प्रेम पूर्वक श्रवण कराइए। उसके श्रवण मात्र से सुद्युम्न स्त्री बने को सर्वदा के लिए पुरुषत्व की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा कहकर शिवा शिव दोनों अंतर ध्यान हो गए। वहाँ से आकर वशिष्ठ जी ने आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्र विधान के अनुसार श्रीमद् देवी भागवत की कथा श्रवण कराई। माता की कृपा से सुद्युम्न सदा के लिए पुरुषत्व को प्राप्त हो गया। वशिष्ठ जी ने उसे राज सिंहासन पर विराजित किया और सुद्युम्न का राज्याभिषेक कर दिया। सुद्युम्न ने प्रजाओं का प्रसन्न करते हुए राज्य किया, अनेकों यज्ञ किए, अंत में पुत्रों को राज्य देकर देवलोक को प्रस्थान कर गए। रामचरितमानस में गोसाई जी लिखते हैं, गुनागार संसार दुख रहित विगत संदेह, तजि मम चरण सरोज प्रिय, तिन कछु कहु देह न गेह। इसी के साथ ये सुद्युम्न का महात्मा कि किस तरह से सुद्युम्न भगवती जगदम्बा की कृपा से अपने पूर्ण पुरुषत्व को प्राप्त हुई, ये अध्याय ये महात्मा का एक अंश पूरा हो जाता है। अब रेवती नक्षत्र के पतन, पुनः स्थापन और राजा दुर्मत को पुत्र प्राप्ति की कथा का आगे वर्णन है। तो इसमें अगस्त जी कहते हैं, कार्तिकेय जी अब मुझे श्रीमद् देवी भागवत के दूसरे महात्मा का वर्णन सुनाइए। कार्तिकेय जी कहते हैं, अगस्त एक ऋत्वाक नाम के मुनि थे। एक ऋत्वाक नाम के मुनि थे। रेवती नक्षत्र के अंतिम भाग में गंडांतक योग में उनके यहाँ एक पुत्र पैदा हुआ। ऋत्वाक नाम के एक मुनि थे, उनके एक पुत्र हुआ और वो हुआ रेवती नक्षत्र के अंतिम भाग में गंडांतक योग कहलाता है, उसमें वो पैदा हुआ। जात कर्म आदि उसके संस्कार समय से हुए, लेकिन वह माता तब इसकी माता रोगग्रस्त रहने लगी और ऋत्वाक का भी मन, जो कि एक महात्मा थे, काम और क्रोध, लोभ और मोह से ग्रसित रहने लगा। जब उन्होंने सोचा कि ऐसा पुत्र क्यों पैदा हुआ, तब वह माता पिता की शिक्षा पर अधिक भी ध्यान नहीं देता था। जवान होने पर वह किसी मुनि पुत्र की पत्नी को बलपूर्वक हरण करके लाया। पुत्र का ऐसा आचरण देखकर ऋत्वाक मुनि सोचने लगे कि अपुत्रताम वरम्बणाम कजाचित कुपुत्रता, मनुष्यों के लिए पुत्रहीन रह जाना अच्छा है, लेकिन नालायक पुत्र नहीं होना चाहिए। कुपुत्र की प्राप्ति कभी भी ठीक नहीं है। कुपुत्र स्वयं स्वर्ग में गए हुए पितरों का भी नरक में गिरा देता है और माता पिता को कष्ट देने वाले पुत्र को तो धिक्कार ही है।
धन्यास्ते मानवालोके सुपुत्रो यद्गृहे स्थिता परोपकारशीलस् पितुर्मातुः सुखावहा। संसार में भी मानव धन्य जिनके घर में परोपकार परायण माता पिता को सुख देने वाला पुत्र हुआ करता है। कुपुत्र के से कुल नष्ट हो जाता है, या यश नष्ट हो जाता है, लौकिक और पारलौकिक जगत में दुख तथा नार की यातनाएं झेलना पड़ती हैं। कुपुत्रेणान्वयो नष्टो जन्म नष्टम कुभार्यया कुभोजनेन तद्दिवसात् कुपुत्रेण सुखम कृत। कुपुत्र से वंश नष्ट हो जाता है, दुष्ट पत्नी से जीवन नष्ट हो जाता है, विकृत भोजन से दिन व्यर्थ हो जाता है, और दुरात्मा मित्र से सुख कहाँ से मिल सकता है। कार्तिकेय जी बोले, अगस्त्य जी अपने दुष्ट पुत्र से दुखी ऋतवाक मुनि एक दिन गर्ग ऋषि के पास आए और पूछा उनसे कि हे भगवान, आप ज्योतिष शास्त्र के आचार्य, मुझे यह पुत्र कैसे क्यों मिला। गर्ग मुनि बोले, इसमें ना आपका दोष है, ना वंश का, ना इस बालक का, ना माता का, ना पिता का। यह आपका पुत्र रेवती नक्षत्र के अंतिम भाग में पैदा होने से इसकी बुद्धि नष्ट हो गई है। गर्ग मुनि की बात सुनकर ऋतवाक मुनि दुखी हो गए और रेवती नक्षत्र को आकाश से नीचे गिरने का श्राप दे दिया। उसके श्राप देते ही रेवती नक्षत्र कुमुद पर्वत पर आके गिरा। तभी से उस पर्वत का नाम रैवत तक हो गया है। रेवती नक्षत्र के गिरने से वहां एक सुंदर कन्या उत्पन्न हो गई। उसका नाम रेवती था, रख दिया। महर्षि ने अपने आश्रम में ले जाकर उसको पालन पोषण किया। धीरे धीरे वो बड़ी हो गई, युवा हो गई। तब मुनि को उसकी शादी की चिंता हुई। अग्निदेव से पूछा तो उन्होंने कहा कि इस कन्या का पति धर्मपरायण वीर मृदुभाषी राजा दुर्दम होंगे। दुर्दम इसके पति होंगे, ये अग्निदेव ने बता दिया। ये प्रिय व्रत के वंशज विक्रमशील के पुत्र होंगे। माता का नाम कालिंदी है। एक दिन दुर्दम मुनि के आश्रम में गए और वहाँ मुनि नहीं थे। उन्होंने रेवती से पूछा, हे प्रिय महर्षि प्रमुख कहाँ गए। रेवती ने कहा, अग्निशाला में गए हैं। जब राजा दुर्दम आश्रम से निकलकर अग्निशाला के द्वार पर गए, वहाँ मुनि को दंडवत प्रणाम किया। मुनि ने अपने शिष्य गौतम से अर्थ दिलवाया और राजा से उनकी प्रसन्नता को स्वीकार किया और दिए गए आसन पर बैठ गए। मुनि ने उनसे वचन कहकर कुशलता का समाचार पूछा और कहा, आपकी पत्नी तो आश्रम में है, रेवती है, जिससे आपने प्रिय संबोधन करके पूछा था। राजा कहने लगे, हे मुनिवर, मैंने तो सामान्य भाव से ये कह दिया था, मेरा कोई दूषित भाव नहीं था। ऋषि बोले, हे राजन, मैंने अग्निदेव से रेवती के लिए एक वर प्रार्थना करने वर के विषय में पूछा था, सो अग्निदेव ने मुझे राजा दुर्दम का नाम बताया। अतः आपने अग्निदेव को ही प्रेरणा बस ही प्रिय शब्द का उच्चारण किया है। अतः आप मेरी पुत्री रेवती को निश्चिंत होकर वरण करें। इस प्रकार सुनकर राजा चुप हो गए। विवाह की तैयारियां होने लगीं। रेवती ने ऋषि से कहा कि क्या संसार में ऋतवाक ऋषि ने तपस्या की थी, सो उसके फलस्वरूप अपने तेज से उस रेवती नक्षत्र को पृथ्वी पर गिरा दिया था। क्या आप उनसे कम तपस्वी हैं? आप रेवती नक्षत्र को पुनः आकाश में स्थापित कर दें। पुत्री के कहने पर प्रमुख मुनि ने अपने तपोबल से नक्षत्र मंडल में उसको घुसा दिया, तो स्थापित करके उसी समय रेवती नक्षत्र में कन्या रेवती का दुर्दम से विवाह करा दिया गया। मुनि ने राजा से कहा, हे राजन, अब आपकी क्या अभिलाषा है। दुर्दम कहने लगे, हे मुनि, मेरी अभिलाषा है कि मुझे एक दिन मनमंत्रादि पति पुत्र की प्राप्ति हो जाए। भगवती की आराधना करके श्रीमद् देवी भागवत का 5 बार श्रवण करने से कर लोगे तो तुम्हारे यहाँ रेवती के गर्भ से 5वां मनु श्रैवत नाम से विदेह वैदग्य परायण तथा अपराजय पुत्र प्राप्त होगा। पुत्र से ऐसा कहकर पाकर
राजा ने अपने राज्य के सभी इस तरह से राजा दुर्दम से रेवती का विवाह हो जाता है और इनसे एक पुत्र प्राप्त होता है माता जगदम्बा की कृपा से, जिसका नाम रईवत हुआ है। और यह एक मनवंतराधिप के रूप में पृथ्वी पर धर्मपूर्वक शासन करने लगे। रईवत को मनु पद पर नियुक्त किया गया। सूत जी कहते हैं ऋषि कुमार कार्तिकेय से श्रीमद् देवी भागवत की महिमा सुनकर अगस्त्य जी ने ग्रंथ का पाठ किया। और इस तरह से रईवत मनवंतर की कथा पूरी हो जाती है। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। श्रीमद् देवी भागवत की श्रवण विधि का वर्णन कल सुनाएंगे। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ मित्रों। जय श्री राम, हर हर महादेव।